देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा। पाउडर, शुगर स्टिप्स और हर्बल अद्वियात पर 18% जनरल सेल्स टैक्स के निफाज ने बीमारों को मजीद बीमार कर दिया। अद्वियात की खरीदारी बेशुमार मरीजों के बिसात से बाहर हो गई है। हुकूमत कुछ तो खुदा का खौफ करे। शहर लाहौर की सड़कों पर दिन दिनाती ट्रैफिक जो आप कैमरे की आंख से देख रहे हैं, किस तेज रफ्तारी के साथ ही गाड़ी और मोटरसाइकिल गुजर के जा रहे हैं। इसी तेज रफ्तारी से आवाम से भी ये गलती हो गई है। वोट देकर आज जल्दबाजी में दिया गया वोट आवाम के लिए खुद इनका कड़ा इम्तिहान बन चुका है। आज के लाहौर नामा में आवाम मजीद क्या कहती है आपको दिखाते हैं। जो अंदर काम करने वाला 300 रुपया मांगा यूरिन बैग चेंज करने का, मैं 300 रुपया लूँगा फिर चेंज करूँगा। मेरी बेटी फोत हो चुकी है कैंसर के मसले में, 16 साल की उसकी एज थी। इतना सा इंजेक्शन लेता था उसके लिए 45 रुपए का उस वक्त मिलता था, पेन किलर था वो। इतना महंगा इलाज करवा के भी बेटी नहीं बची। मेरा बेटा है, मैं उसको लेके आया हूँ। उसका ये आराम मगर टूट गया, फिस गया गर्दन के नहाने के लिए। ये आम लोगों के भी मैसेज है नहाने के, वहाँ जंप किया उसने, सर नीचे लगा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। करप्शन ही हर पास ही करप्शन। दवाइयों में कैसे करप्शन? आज लेने जाओ दवाई कुछ रेट है, अच्छा 4 दिन लेने जाओ दवाई बाद कुछ रेट है, और 100 300 400 500 रुपए डब्बी नहीं बताया होता। अच्छा पाकिस्तान में कुछ चीज सही मिल ही नहीं रही, कोई चीज सही है नहीं। सिफारिश के बिना इलाज भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान है, सिफारिश के बगैर कोई काम जी। अगर ये खुदकशी हलाल होती ना, खुदकशी हराम ना होती, हर बंदे की जुबान पे यही बात क्यों है कि खुदकुशी? बरसात की तरह लोगों ने खुदकशी करनी थी। घर पे भी मैं कह रहा हूँ मजबूरी होती है, गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है, 5 किलो आटे का क्या बनता है। वो आपके लिए खिलौने नहीं लेके आते? मुझे शौक ही नहीं है खिलौनों का, किसी चीज का शौक नहीं है। मैं कहता मैं काम करूँ बस। ये कुछ शौक हैं जो मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी 2 बहनें हैं जिनकी मैंने शादी करनी है। आपने अपनी बहनों की शादी करनी है? जी, अब मैंने अपने सर पे करनी, क्योंकि बाबा बूढ़े हो गए हैं। एक 13 साल के बच्चे को क्या मालूम हालात कैसे होते हैं। लेकिन ये वक्त के ठुड्डे खा के जो बंदा बोल हो जाए उसको सब कुछ मालूम पड़ जाता है। एक बहन मांगती है, बहन बाहर पैसे मांगती है, ऐसे सिस्टम चल रहा है। मजबूरी इतनी आप ही बंदा करे तो क्या करे। कल मैंने मांगना छोड़ा है तो इसीलिए कि कल को मेरी बहनों की शादी होनी है, लोग ताने ना मारे। आज मैं अपने पैरों में खड़ा हो गया, ताकि किसी से ये तो कहने वाला बनूंगा ना कि यार मैंने खिलौने बेचे, किसी से मांगा नहीं, मेहनत की है। बेहतरी के नाम पर अवाम की खाल खींचने वाले हुक्मरानों को न जाने इस चीज़ का कब एहसास होगा कि कुर्बानी सिर्फ अवाम को ही नहीं देनी पड़ती, बल्कि खुद भी कुर्बानी दी जाती है और अपनी सारी तवज्जो इस काम पर मरकूज करनी पड़ती है जिसके लिए अवाम उन्हें मुंतखब करती है। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। उस गंगा में ना सिर्फ हुक्मरान हाथ साफ कर रहे हैं, बल्कि अद्वियात माफिया भी इस वक्त इसमें मुलविस है। और जहाँ तक बात की जाए अद्वियाती कीमतों की, तो वहाँ IMF की एक और शर्त के बाद अद्वियाती कीमतों में इजाफा होगा। यानी कि नाज़रीन, अब हम देखेंगे कि इस वक्त IMF की एक और शर्त के बाद जो अद्वियाती कीमतें हैं उनमें जनरल सेल्स टैक्स का 18% नफाज होगा, और इसके बाद जो बच्चों का खुश्क दूध है उससे लेकर सस्ती कैल्शियम का जो असूल है वो भी मुश्किल हो जाएगा। और एक तरफ जो है अवाम की तो हाई है, तो दूसरी जानिब हुक्मरान जो है वो इस वक्त हाथ खड़े होकर किए हुए हैं। ये है आज का लाहौर नामा, और अवाम इस पर क्या कहती है वो आपको दिखाते हैं। तो अद्वियाती कीमतों की बात की जा रही है, और जो यहाँ इस वक्त मैं मियां हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, मरीजों से पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। रमजान साहब क्या काम करते हैं? मजदूरी जी। मजदूरी किस चीज़ की? वो लोहे का हेल्परी। अच्छा, तो कितनी मजदूरी है आपकी? 1200 रुपये। 1200 रुपया? जी। 1200 में क्या आता है? क्या करे जी, गरीब आदमी ऐसे ही गुजारा करते हैं बस। तो 1200 में तो दवाइयाँ भी नहीं आती होंगी। बंदे ने टेंशन लेनी है, शुगर का बंदा मरीज है, दवाई लेने जाएगा तो 1200 में अपना घर चलाएगा, दवाइयाँ लेगा। हाँ जी, ये देखो ना बच्चों के हालात हमारे। अच्छा, क्या हुआ? इसका रंग बहुत पीला हुआ है। खून की कमी है, अभी खून लवाना। अच्छा, वो बोलते 9 बजे आना। 9 बजे आएंगे? पैसे भी लगे हैं? नहीं जी, पैसा नहीं लगा। अच्छा, हाँ जी। और इस वक्त अगर बात की जाए मुल्क के हालात की, तो हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत डाउन जा रहे हैं जी। सिर्फ मजदूर बंदा ही मुतासिर हुआ है, पूरा इस वक्त सबका ही है? नहीं जी, मजदूरां ਨੂੰ पता, मजदूरां ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ पता है सरमायादारां ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ मजदूरां ਦਾ पता ना मजदूर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त जो हॉस्पिटल में मरीज हैं उनको आप देख लें ज़रा यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो अद्वियात का असूल तो मुश्किल है, तो दूसरी जानिब यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं हॉस्पिटल में, यहाँ पर तो मरीज़ों की तादाद
उतनी नहीं होगी जितने यहाँ पर जो लोग उनके रिश्तेदार सारे आ जाते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है आपका? सलीम शाकिर। सलीम शाकिर साहब, क्या काम करते हैं? ये इधर पार्किंग में करता हूँ। पार्किंग में? यहाँ हॉस्पिटल की पार्किंग में? जी अच्छा, इस वक्त जो मजदूर तबका है जी। कितना पिसा हुआ है? तीसरा जाहिर। अच्छा, हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत टाइट जा रहे हैं, और क्या गुजारा नहीं हो रहा। दवाइयाँ पहुँच में आ रही हैं? दवाइयाँ भी नहीं पहुँचे, वायर है, गरीब आदमी को मिलती नहीं मुफ्त में। मुफ्त में कोई दवाई नहीं मिल रही है? बस ऐसे ही जो है, हुकूमत किसी की को- तरफ से कहा जाता है दवाइयाँ हाँ जो है जी। मुफ्त देंगे, अद्वियात सस्ती होंगी। हाँ जी। अच्छा, वो लेकिन भी नहीं मिल बस रही? वो थोड़ी बहुत मिलती है, जो महंगी होती है वो कहते हैं बाहर से लें जा। बाहर से दवाइयाँ कहाँ से? बाहर स्टोर तो से ये होता है। हॉस्पिटल की जो अद्वियात वाली यहाँ पे फार्मेसी बनी हुई है वो किस चीज़ के लिए? वही कह रहा हूँ, वो जो नॉर्मल है वो मिल जाती है। नॉर्मल है तो वो मिल जाती हैं। और अभी IMF की इतनी शर्तें हमने मान ली हैं, अब हम देख रहे हैं जी एक बार फिर से जो अद्वियात है, यानी कि जो बच्चों का भी खुश्क दूध है डब्बे वाला, हाँ जी। वो भी अब आपको बिना टैक्स के नहीं मिलना। जी। क्या बस कहेंगे आप इस पे? क्या कहना क्या है जी, बस हम तो मजदूर आदमी है, वही तो बताया है, मजदूर आदमी पिस रहा है बस। मजदूर आदमी पिस रहे हैं बस। भाई यही बात है जो ये आपकी आंख पे क्या हुआ है? आँख एक जो उसकी नजर कम हो गई। अच्छा, क्या काम करते कॉलेज हैं? का शिकायत हुआ, कुछ भी नहीं काम में करता था। कुछ भी नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में बैठे हैं, खैरियत है सब? मैं इनसे मिलने आया। अच्छा, इनसे मिल रहे हैं, दोस्त हैं आपके? हाँ जी। मुल्क के हालात में अभी तक क्या डिस्कशन हुई है आप लोगों की? बाजी रोटी जेड़ी है वो अल्लाह दे हुक्म नाल किसी टाइम लभ जाती है, किसी टाइम नहीं लभदी। ये हाल ने क्योंकि मजदूरी लभदी नहीं हर बंदे नूं, तो वो फिर जिंदगी के हालात इस तरह ही रहना। फिर जिंदगी के हालात बहुत मुश्किल है। यहाँ कुछ पेशेंट है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं देख रही थी आप मुझसे बात करना चाह रहे थे, यहाँ हाँ रुके जी, हैं। बात क्या नाम है करना- आपका? कासिम मेरा नाम है। अच्छा, तो मेरा बेटा इधर कैंसर वार्ड में admit अच्छा। है। तो ये इधर मरियम नवाज ने लिखा ये कोई दवाइयाँ फ्री, ये वो सब कुछ फ्री। तो इधर तो कुछ फ्री नहीं मिल रहा। ये मेरे पास बिल है 2500 का। 2500 का बिल है ये? हाँ जी, ये मैं दवाइयाँ 2566 रुपए का बिल है। ये दो अच्छा। चीजें लेके आया हूँ बस, और ये गोलियाँ लेके आया हूँ। किसको कैंसर है? बेटे मेरे को 14 साल का, ये 2 गोलियाँ लेके 14 साल के बेटे को कैंसर है? हाँ जी। किस चीज़ का? वो कह रहे हैं कि प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनमें सफ़ेद सेलों में जरासीम है, तो कैंसर इलाज करवा रहे हैं उसका? करवा रहे हैं। तो कितना खर्चा आ गया अभी तक? अभी तक तो गिना तो नहीं, बाकी अच्छा। ये है कि लाख 2 लाख तो हो गया है। तो आप काम क्या करते हैं? मैं मेडिसिन की फैक्ट्री में मुलाजिम हूँ। कहाँ पर? कोट अब्दुल मालिक में, वो प्राइवेट कंपनी है। अद्वियात की जो कंपनी है यानी फैक्ट्री है, बंद है ना, उसका नाम वैसे मैं ले रहा हूँ ना कि मेडिसिन की कंपनी, मगर अभी बनी नहीं ना वो। बनी ही नहीं है तो फिर काम क्या कर रहे हैं? मैं उनका ना वो काम करता हूँ कि जो ज़्यादातर उनका ये नई काम शुरू किया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने फैक्ट्री मालिकों ने पहले उनका ये दवाइयाँ ना, इनकी अंदर सील लगती है, इसका ढक्कन भी है, वो बनाते हैं और बेचते हैं। मैं उनके वो जहाँ पे देते हैं ना, वहाँ से 2 लाख कोई मामूली रकम नहीं है इस वक्त। और 2 लाख आपके बच्चे पे खर्च हो गया है, कैंसर का पेशेंट है बच्चा। अब ये डॉक्टर देख के दे देते हैं, ये हमारे पास नहीं है, बाहर से ले आओ। तो अभी दवाइयों तो पे हमने तो तो और लानी टैक्स है। लग गया है। यही टीका वो कह रहे हैं 1800 का हो गया है एक इंजेक्शन। हाँ जी, ये मैंने 980 का लिया, वो कह रहे 1800 का हो गया है। तो कहाँ से लाएं? तो जहाँ काम कर रहे हैं आपने कहा कि वो दवाइयों की फैक्ट्री है, हाँ जी। ठीक है, और वहाँ पे आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह 20,000 है। 20,000? हाँ जी। तो इतने सारे पैसे कहाँ से सबमिट करवाए हैं तो वो आपने? मैंने आपसे लिए, बहनों से लिए, भाइयों से लिए, यानी कि कर्ज ले लेके? हाँ जी। कभी बहन से उधार लेनी है? अलमिया ये है कि बहन भाई जो है वो इस वक्त अपने ही मैं अपने बेटे रिश्तेदारों को से लेके आया हूँ इधर अभी। उसका नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज है, तो उसके हमने यूरिन बैग जो ना चेंज करना था। डॉक्टर साहब ने बोला जी एमएन से ऊपर 3rd फ्लोर पे चले जाएं, कमरा नंबर 4 में। डॉक्टर ने बोला जी ये वार्ड बॉय है, अच्छा। ये चेंज करेगा यूरिन बैग, वार्ड बॉय चेंज करेगा? वो जो वहाँ पे होता है वर्कर अच्छा। अंदर कोई। तो वो मुझे कह रहे जी 300 रुपया लूँगा चेंज करने का। 300 की बात नहीं, लेकिन ये है कि सरकारी हॉस्पिटल में है। फिर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने चेंज कर दिया, लेकिन जो अंदर काम करने वाला वो 300 रुपया मांग रहा। किस चीज़ का? अभी का यूरिन बैग चेंज करने का, पाइप चेंज करने का, वो पेशाब वाला। ये मैं 300 रुपये लूँ फिर चेंज करूँगा, ये कंडीशन है।
जो फिर मैंने उसको पकड़ा बाजू से, तो जी आप मुझे, मैं कहा यार तू किस चीज़ का मेरे को 300 रुपये मंगना पे, जी बैग चेंज करन दा। अच्छा। मैं प्राइवेट है, प्राइवेट है तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या काम कर रहे हैं? बस यही तो अलमी है कि जो मर्जी कोई अच्छा, कर ले। सवाल तो मेरा आज ये है कि पहले ही जो अद्वियात है वो इतनी महंगी हो चुकी हैं, अब खुश्क दूध जो जी, जी। डब्बे वाला जी। दूध है, खुश्क दूध बच्चों के लिए, जो माँ भी चाहती है कि चलो जो है वो उनको एक अच्छा दूध मिल जाएगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो कैल्शियम की जो अद्वियात है वो भी सस्ती नहीं रही है, उन पर भी जनरल सेल्स टैक्स आयद कर दिया 18%। ये क्या कह सकते हैं, ये हुक्मरान तबका गो के हमने इनको वोट दिया है, अच्छा। लेकिन ये इन्होंने नाक में दम कर दिया महंगाई के सिलसिले में। ये भाई अभी बात कर रहे हैं ना कि बच्चों को कैंसर का मसला है, मेरी बेटी फोत हो चुकी है कैंसर के मसले में, 16 साल की उसकी एज थी। ये आज से 2020 10 जनवरी 2020 को फोत हुई है। ये भाई कह रहा 18, मैं इतना सा इंजेक्शन लेता था उसके लिए 45 रुपये का उस वक्त मिलता था, पेन किलर था वो 45 रुपये का इंजेक्शन। इतना महंगा इलाज करवा तो के भी बेटी नहीं बची। उन्होंने बोला था जी 8 इसके जो है ना वो होंगे कोर्स मुकम्मल, 6 मुकम्मल हो गए, 7वां मुकम्मल हो रहा था। तो उससे ये बताने की बात जो मेरी है कि वो 6ठे कोर्स पे हमें एक डॉक्टर कह रहा है जी ये वाला इंजेक्शन ना लगवाएं, अच्छा, ये गुर्दे ख़राब कर देता है। भी हमें तो डॉक्टर ने कहा ये ले आओ, हमने तो भाग के जाना है कि ये हमारे लिए तो फ़र्ज़ हो गया हमारे लिए वो लाना, हमें क्या पता इससे क्या होता है। 7वें कोर्स पे एक डॉक्टर, यंग डॉक्टर था, उसने मुझे कहा अंकल ये इंजेक्शन ना लगवाया करें, ये गुर्दे ख़राब कर देता है। अच्छा। बेटी मेरी का बोन मैरो 2 मरतबा करवाया, पहले मैं आया था 90 से ऊपर उसका कैंसर का रेशो, जब दूसरा करवाया उसमें 9-10 के % के नीचे आ गया, लेकिन वो गुर्दे फेल हो गए और वो ख़त्म हो गया। ये 10 जनवरी 2020 की बात है। ये नंबर जो लिखे हुए अभी मेरा बेटा है, मैं उसको लेके आया हूँ, उसका ये राम मगर टूट गया, फिस गया गर्दन के, वो एक्सीडेंट उसका हुआ, ये कह लें वो गए थे नहाने के लिए। ये आम लोगों के भी मैसेज है नहाने के, कि वहाँ जंप किया उसने, सर नीचे लगा, उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, इस वक्त वो इधर पड़ा है, नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज है उसका। आप अपने बच्चियों का महंगा इलाज करवाएंगे या महंगी दवाइयाँ लेंगे? महंगी दवाइयाँ कुछ भी हमारे हाँ। पास में नहीं है इस वक्त, हम खाना पूरा कर लें यही बहुत है। अच्छा। दवाइयाँ जो लिखनी है वो तो हमने लेनी चाहिए, अपना तन मन बेच के लें, वो तो हमने ट्रीटमेंट करवानी है। अल्लाह ताला की मर्जी है, किसी को शिफा दे दे तो कर दे। अभी इस कदर जो रेशो बढ़ चुकी है, शुगर के मरीजों में हम देख रहे हैं इजाफा होता जा रहा है, जी। और इसके अलावा हाइपेटाइटिस के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, अब बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह सिर्फ महंगाई है, कुछ और है? इसकी वजह महंगाई नहीं है। अच्छा। इसकी वजह मुझे जो समझ लगती है कि एक तो हमारा नाक़िस इंतज़ाम है ये सफाई का, खाने का, हम लोग तवज्जो नहीं करते कि हमें, या हमें शौर नहीं है कि हमने ये खाना है, अच्छा, कि ये नहीं खाना, या हमने ये इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है। शौर नहीं है, समझ लगे हम, मेरे समेत किसी को शौर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। हेपेटाइटिस, ये शुगर, ये हर दूसरे बंदों को देख लें ये मामला चल रहे हैं। दवाइयाँ इतनी महंगी होनी चाहिए, दूसरे मुल्क में आप देख लें इतनी महंगी, यहाँ तो पता चलेगा कि अगर आपको शुगर, ये वाली दवाई जो है ना आपकी शुगर ठीक कर सकती है, तो दवाई वो जो होगी कम से कम 1000 की कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। ये अभी मैंने उसका यूरिन वो पैप मंगवाया बाहर से, अच्छा, अंदर भी दिया था, लेकिन वो बाहर वाला जरा थोड़ा ज्यादा चलता है, 1 माह से ज्यादा चल जाता है। अंदर से फ्री मिलता है, मिला भी है, लेकिन वो 15 दिन बाद चेंज करना पड़ता है। अच्छा। बाहर गया, उन्होंने 450 रुपये, इतना सा पैप है वो प्लास्टिक का, बस 450 रुपये का। उस पर कास्ट जो है ना वो 25-30 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। 25-30 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मेरा कुछ शोबा ऐसा है, अच्छा। मैकेनिकल, मैं उसकी कास्ट पे जा रहा हूँ, अच्छा, लेकिन वो 450 का मिल रहा है। क्या करें, आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूरी हमने लेना है, और हर हाल में लेना है। तो हमें अपने बच्चे के लिए करना है। हुक्मरानों को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए, जो ईवानों में बैठे इनको चाहिए कि गरीब आदमी का सोचे। वो तो सोच रही है, उन्होंने तो कहा था तबीयत घरों की दरीज पे पहुंचेंगी। बिल्कुल दरीज पे पहुंचेगी बीमारी है, चाहे वो कैंसर का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, घर में जो है दवाइयाँ पहुंच जाएंगी। ना, ये झूठ है, गलत है। मैं पहले भी कह चुका, मैंने खुद इस हुकूमत को सपोर्ट किया, वोट किया, पूरे घर ने किया। कितने अरसे से?
इसको मैं पिछले टर्न में भी ये नून लीग को दिया था, इस मरतबा नून लीग को दिया। इससे पहले मैं पीपल पढ़ता बचपन से लेके आज तक, लेकिन वो उन्होंने उसको छोड़ दिया, इनको ज्वाइन किया। तो ये भी वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो करना वाला काम नहीं है वो नहीं है, वो काम नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया आपका। तो वोट ले लिए जाते हैं लेकिन काम जो है वो ना होने के बराबर किए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो हॉस्पिटल के जो दिगर हालात हैं और यहाँ के जो स्टाफ का इस वक्त रवैया है मरीजों के साथ, वो भी आपके सामने है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। उससे पहले मैं हॉस्पिटल में मौजूद थी, वहाँ की क्या सूरत हाल है वो आपने देखी है। मरीजों का कहना है कि एक तरफ अस्पताल में जो अमला है उनका रवैया ठीक नहीं है, तो वहीं दूसरी जानिब जहां हमें सस्ती दवाइयां चाहिए तो मरीम नवाज की जानिब से अभी तक सस्ती दवाइयों का सूल जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। यहाँ इस वक्त मैं मोरी गेट में मौजूद हूँ। यहाँ की जो अहले इलाका है उनका क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन साहब, पहले ही हर चीज़ महंगी, फिर एक बंदे को डिप्रेशन हो जाए, दवाई खानी है अगर उसने तो वो भी महंगी। सारी दुनिया इस टाइम दवाइयां दे उत्ते लगी है, घर दे अखराजात ते मुकम्मल नहीं हो रहे। महंगाई दा बहुत ज़्यादा हैगा सैक्टर। अल्लाह ही है, कोई अल्लाह पाक है, हुक्मराना दे उत्ते रहम करे ते ओह आवाम दे उत्ते रहम करते हैं। बाकी अल्लाह दे सपुर्दी काम जा रहा है। हर घर दे विच मेडिसिन हैगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बंदा हुण रोटी पूरी करे कि दवाइयां खावे, किहड़े पासे जावे बंदा? बहुत हालात खराब होए ने। अल्लाह पाक जेह्ड़े हुक्मरान बैठे ने इन्हां नूं नेकी दी हदायत होवे ते महंगाई ते कंट्रोल करन ते माड़ा आदमी भी अपना इलाज लेके आए इन्हां नूं नहीं जी, रब वालों ही आए ने। ये जो अल्लाह पाक दी मर्जी हुंदी और ही हुक्मरान आंदा है। जो अल्लाह पाक दी मर्जी ना होवे ते कोई भी नहीं आ सकदा। अल्लाह पाक दी मर्जी नाल ही आए ने। अल्लाह ने इन्हां नूं इज्जत दित्ती है। वोट आपने दिए हैं ना, जल्दबाजी में आपने वोट दिए, आप लेकर आए हैं। नहीं जी, नसी दे नून लीग दे वर्कर है गए। अच्छा, ते शुरू तो नून लीग नहीं पाया वोट। तो दवाइयाँ जो अब इतनी महंगी हो गई हैं, इसमें नून लीग ने क्या करना है? ये आस्ता आस्ता ही काम सही होगा, यकदम तो नहीं कर सकता। ये अब इनकी हुकूमत को 5-6 महीने तो हो गए हैं। अच्छा, कोई साल गुजरेगा, आस्ता आस्ता इन्हों थोड़ी बहुत ही तब्दीली लियानगे। थोड़ी बहुत तब्दीली आएगी, आ सकती है, लेकिन अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा कुछ। फिलहाल नजर नहीं आ रहा। महंगाई इतनी है। अच्छा, गरीब बंदा कुछ काट नहीं सकता। गरीब बंदा हमारे फल लेने आता है। अच्छा। तो वो कहते हैं यार इतने फल महंगे हैं, आटा महंगा, चीनी महंगे, सब कुछ महंगा है, तो हम कैसे अपना गुजारा करें? ये बिजली के बिल भी आते हैं। चीजें महंगी की मसला नहीं, ज्यादा मसला इस वक्त जो मेन मसला है वो बिजली के बिल का है। बिजली के बिलों का बहुत बड़ा बिजली के बिल है जो आ रहे इतने ज्यादा है, इसमें लोगों को बीमार कर ज्यादा आ रहे हैं। ये दवाइयाँ कहाँ से खाएंगे? इसीलिए लग रहे हैं बीमारियां। बीमारी टेंशनों से लगती हैं। शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी तकलीफ हो, टेंशन सी होती है। जिसके घर में खाने के लिए नहीं है वो बिल कहाँ से भरेगा? और ये वसा नहीं खाते, कहते हैं मीटर काट के ले जाओ। मीटर कट गया तो और अजाब पड़ जाता है। ये मौसम देख रहे हैं आप कैसा है? अभी यहाँ पे हर 2 दिन के बाद 4 दिन के लिए बिजली खराब हुई है इसी मार्केट की। अच्छा, 12 रबीउल वाले दिन बिजली खराब हुई, 4 दिन के बाद चालू की है। 4 दिन के बाद 1 लाख रुपए लेने के बाद, कितने पैसे लेने के बाद? 1 लाख। ट्रांसफार्मर खराब होने के लिए भी पैसे अलग से मांगते हैं। अच्छा, के अलावा हालांकि इतना बिल लेते हैं, उसके बावजूद ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, उसके अच्छा। लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जा रहे हैं रिश्वत के लिए। तो इतने सारे मसला मसाइल में बंदे ने बीमार ही होना, डिप्रेशन का शिकार होना है। करप्शन है हर पास, दवाइयों में करप्शन ही हर पास ही करप्शन। दवाइयों में कैसे करप्शन? दवाइयों में आज लेने जाओ दवाई कुछ रेट है। अच्छा, 4 दिन लेने जाओ दवाई बाद कुछ रेट है। और 100 300 400 500 रुपए डब्बी दे बताया होंगे। अच्छा, करप्शन ही करप्शन हुई यार। ये पता नहीं है कि असली भी है कि नकली। दवाइयाँ असली भी है, नकली भी, इसके ये भी बारे में मसला है। ये भी मसला है। अच्छा, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। ये मेन मसला यही है कि दवाई पैसे देने के बावजूद ये दवाई असली मैं तो आवाज से कंफर्म नहीं है कि ये एक नंबर दवाई है, 2 नंबर है। पूछूंगी तो पहुंचाऊंगी ना आवाज। ये आप बात पुलिस यह है पहुंचाएं। कि पाकिस्तान में कोई चीज सही मिल ही नहीं रही। कोई एक चीज डाल दो, कोई चीज सही है नहीं। आलू दवाइयां ने बैंगन भी कि नहीं वो सही मिल दो सब दवाइयां स्प्रे में लगियां और अच्छा। घटदियां नहीं पईयां, बीमारियां बढ़दियां पईयां मसीह। इस मुल्क दा अल्लाह ही आफत है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
वोट असी पाए ने ठीक है, बाकी हुण आके बैठे ने 5-6 महीने गुजर गए ने, कुछ साल होर वेख लो, आपे ही उन्होंने कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी कि आवाम नूं भी कुछ रिलीफ देना चाहिए। मरियम नवाज साहब ने रिलीफ दिता है, हर बिल च 5-5 हज़ार रुपया घट किया रिलीफ? हाँ रिलीफ दिया रिलीफ? जमा कराना पड़ेगा, लेकिन वो अगले नेक्स्ट टाइम में वो क्रेडिट दिया वापस देने पड़ेंगे। इससे पहले कुछ महीने पहले मरियम नवाज साहिबा ने कहा था जो आपका घर है उसकी दहलीज पर दवाइयाँ पहुँचेंगी। वो नामुमकिन वाली बात है। अच्छा, कैसे मुमकिन क्यों नहीं है? ना नहीं, पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता। हमारी उम्र में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, कहीं राशन घर घर पहुंचना था, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो फिर मेडिसिन है। राशन भी घर घर नहीं पहुंचा, दवाइयाँ भी नहीं पहुंची हैं। वो कुछ मखसूस लोग हैं जिनके घर पहुंचा है, लेकिन आम के लिए नहीं पहुंचा। जो उनके मेन वर्कर है ना, वो उनके लिए अभी मैं हॉस्पिटल से होकर आई हूँ, मियाँ हॉस्पिटल से। वहाँ मरीज कह रहे हैं कि अंदर तो दवाइयाँ मौजूद ही नहीं है हॉस्पिटल के, नहीं, और जो लिखी दी जा रही है उनकी डबल कीमतें हैं। वो पहले मुकाया हुआ है। कैसे? वो डॉक्टरों से क्या नाम बाहर स्टोर वाले मिले होते हैं। डॉक्टर अजराज जो है ना, अच्छा, वो कहते हैं ये पर्ची पकड़ो और बाहर से सिरिंज ले आओ, ये पकड़ी पर्चो टीका ले आओ, हर चीज जेहड़ी ना पर्ची लिख देंगे ने, बाजारों लैके आई जाओ तो लाई जाएंगे। सिर्फ उन्होंने जेड़ा बेड ही जितया है ना, मरीज नूं वही जितया है, बाकी कोई हाल नहीं है। अच्छा, डॉक्टर लोग करप्शन करते हैं, ये जो अमला है ना वो करप्शन करता है। अमला करप्शन क्या कर रहा है? जो अपनी डिस्पेंसरी से सिस्टम ये है, जो दवाई 10 रुपए की है ना वो अंदर से देंगे, सरदर्द की भी जो 10 रुपए की वो अंदर से मिलेगी। अच्छा, जो 110 की वो बाहर लिखेंगे, तो सामने स्टोर है उसके ले आओ। ये सिस्टम है। महंगी दवाई है सही, पर सानू देनी नहीं उन्होंने, सानू क्या वजह भी उन्होंने हुण पता है ना, उन्होंने पैसे कमाने हैं बाहर स्टोरों पे दे के। जड़ी आप मुझे कह रहे हैं कि जी यहाँ से मिलेगी, यहाँ चले जाएं, इसका क्या मतलब है? उनको कायदा स्टोर का नाम लिख के देते हैं क्या आप उस स्टोर पे जाएं? अगर वो नहीं देते हमको कमीशन तो मिलेगी उनको वहाँ से। अच्छा, जो सस्ती दवाई है वो आपको दे देते हैं, जो महंगी दवाई है वो आपको वहाँ अच्छा, दवाइयों पर इमरजेंसी में मिलती है दवाई, वो भी इमरजेंसी में, सस्ती दवाई भी दवाइयों पर टैक्स लगना जायज है? अभी सेल्स जनरल सेल्स टैक्स लगा दिए 18%। और कितने टैक्स हैं जो लगेंगे? अच्छा, कौन कौन से टैक्स होते हैं जो लगाने चाहिए इंसान के ऊपर, और इन हालातों में दवाइयों पर भी हर चीज के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। अच्छा, कोई चीज नहीं है जिहदे ते टैक्स नहीं लगा। चलो टैक्स भी ले लेना, कोई गल नहीं, किसी महंगाई के उत्ते कंट्रोल करना। महंगाई इन्नी हो चुकी है कि गरीब आदमी ते पहुंच तो बाहर होया है। अल्लाह दे सुपुर्दी काम जा रहा है, हो सकता है कि अगले आने वाले सालों के विच कोई बेहतरी हो जाए, ये कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, बाकी अल्लाह निज़ाम अच्छा करे। यहाँ के लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है, ये लोग कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ हैं वो इस वक्त ये हालात है कि पहुँच से बाहर है। और भी लोगों से बात करते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर जो एक फल बेचने वाला तबका है, यानी कि रेडी बांध तबका जिसे कहा जाता है, वो दवाइयों की वजह से कितना परेशान है वो आपको दिखाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है आपका, क्या नाम है? अमजद अली। अमजद अली साहब, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे फल लगाते? इतना प्यारा फल लग रहा है। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो एक दिन में यहाँ से कितने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं? एक दिन में ये 2 दिन 3 दिन में सौदा बिक रहा है। अच्छा, यानी कि ये इसको 2 दिन लग जाएंगे बिकने में, उसकी क्या वजह समझ रहे हैं? ये महंगाई है और क्या अच्छा। है, इंसान की पहुंच से बाहर है, ये जो खड़े हैं इनकी पहुंच से बाहर है ये फल। अच्छा, 250 रुपये किलो बिक रहा है। ये ऐसी चीज़ है, ये कम से कम 100 रुपये 80-90 रुपये बिकनी चाहिए। मंडी में इसका कोई पूछने वाला नहीं है। मंडी में कोई पूछने वाला मंडी में कोई पूछने वाला नहीं है। मंडी में महंगे है ना, मंडी में जब महंगे होते हैं तो फिर इधर बाजार मंडी में जब आप लेंगे ना तो आपको ये पेटी मिल जाएगी मंडी में सस्ते सस्ते, वो बता के आपको बता देंगे आड़ती ये है। जब हम खरीदेंगे हमारी खरीद से बाहर होगी। दवाइयों का क्या हिसाब किताब? दवाइयों का तो अल्लाह हाफिज है, अल्लाह के आसरे पे लोग जी रहे हैं। अच्छा, बाकी वो कोई कंडीशन नहीं है। दवाइयाँ सस्ती हैं? दवाइयाँ कहाँ सस्ती हैं, दवाई महंगी है, गरीब की पहुंच से बाहर है। अच्छा। आप एक टेस्ट नहीं करवा सकते, एक टेस्ट भी नहीं करवा सकते? एक टेस्ट भी नहीं करवा कहाँ सकते। से? किसी सरकारी हॉस्पिटल से या सरकारी हॉस्पिटल से कहाँ मिलता है? जब तक आपके पास सिफारिश नहीं होगी आप सरकारी हॉस्पिटल में मरीज को नहीं कैसी सिफारिश चाहिए? वो मरीज को क्या सिफारिश चाहिए जब मरीज ग्राउंड में सोया हुआ है, डॉक्टर अस्पताल में? हाँ अस्पताल में। पाकिस्तान कैसी हालत? आपके साथ हुआ है कभी ऐसे? काफी हुआ है। कब? मेरे दोस्त हैं वो जाते हैं, उन्होंने 2 दफा कहा है नहीं इलाज हुआ उनके बच्चों का, चले गए। सिफारिश के बिना इलाज भी सिफारिश मुमकिन नहीं है? पाकिस्तान है, सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं। सिफारिश होगी तो काम हो जाएगा, सिफारिश नहीं होगी तो काम नहीं होगा।
आपके पास अगर सिफारिश है ना तो आपको अच्छा बेड भी मिल जाएगा, अगर सिफारिश नहीं तो आपको वहाँ फट्टे पर लिटा दिया जाएगा जो बाहर पड़े होते हैं। ये लें, इंसान की क्या औकात है पाकिस्तान में, ये बता दें। यहाँ इंसान की कीमत बरतर हो चुकी है। ये जानवर से तशबीह तो ना वो दें। ये जानवर वाली बात ही है इंसान के साथ। आपको पता भी है इन हुक्मरानों को कुछ भी नहीं हो सकता, ना इनका कुछ होना है। बातें सुनो सुबह से शाम तक, टीवी पे आकर बोलते रहते हैं, क्या होता है, कुछ भी नहीं होना। आखिरी बार आपने आखिरी बयान किसका सुना था? किसका? किसी भी हुक्मरान का? मैं किसी हुक्मरान का क्या बयान आपको बताऊं? बता। अच्छा, सबका यही एक ही बयान होता है। वो बनीगाला वाला भी पड़ा है, उसका भी एक बयान था अच्छा कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये करूंगा, वो किसने क्या किया? हर हुकूमत ने ये भी नारा यही लगाया है। था कि हम लोग दवाइयाँ सस्ती देंगे, मुफ्त दवाइयाँ देंगे। हाँ बस ये अभी नहीं, तक पहुंची नहीं कहीं। ये हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान में कौन सी चीज़ है मुझे बताएं ना। ये ऐसे लोग हैं, सलाब की चीज़ें आती हैं, इन लोगों के घरों में लग जाती हैं। गरीब को क्या मिलता है? किसी को कंबल मिला आज तक? सैलाब में जो माली इमदाद के ऐलान किया जाता नहीं है, वो ऐलान, कोई ऐलान नहीं होता। 10 किलो की थैली, 20 बच्चे घर के हैं, 10 किलो की थैली देते हैं। 10 किलो की थैली क्या करती है किसी गरीब के घर? एक दिन की रोटी उसके साथ नहीं पड़ती। ये कहते हैं जी हम ये फंड दे दिया, ये करिए, सब ड्रामा ही है। पाकिस्तान में रहना ना बहुत, वो अल्लाह के आखिर अगर अच्छा, बताएं, जी अगर ये खुदकशी हलाल होती ना, खुदकशी हराम ना होती, हर बंदे की हर जुबान बंदे पे यही बात क्यों है हर कि खुदकुशी? बरसात की तरह लोगों ने खुदकशी करनी थी इस पाकिस्तान में। जब इंसान तंग हो जाता है ना, फिर ऐसे ही करता है खुदकुशी। वो उसके पास और लफ्ज भी नहीं होता कि खुदकुशी ना करे। जब इंसान तंग हो जाता है ना, ये अच्छा। अपने घर के लिए, खर्चे के लिए, सब कुछ नहीं होता जेब में, तो फिर ऐसे करते हैं। वो कहता है कि खुदकुशी कर लें, वो अच्छी है, कि रोज से तंग तो नहीं होंगे। चलो 8 साल तक आपने यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इससे पहले क्या काम करते थे? पहले सब्जी का काम। सब्जी का काम, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो बदलती जा रही है, लेकिन लोगों के कारोबार वही के वही है। वो उनके कारोबार तो बढ़ते जा रहे हैं ना। अच्छा, हर गरीब चीज मर पे- जाए उनके हाँ, लिए कोई उनको परवाह हर नहीं। चीज पे टैक्स लगा दिए, दवाइयों पे भी लगाना टैक्स। हर चीज पर टैक्स है। चूल्हे टैक्स है, जे गरीब में रोटी पकड़ो तो टैक्स है, बाकी केड़ी चीज रह गई जे जेड़ा चूल्हा है ना तुम कर दो चाहते तो टैक्स है। ये हमारा ये मुल्क है। 3 महीने में बिल आया। पहले आया 20,000, फिर आया 35,000, हर मुल्क फिर में- आया ये 25,000 रुपया बिल आया। अभी इस महीने का आया 15,000 रुपया बिल, साथ में टैक्स भी। अभी मेयो हॉस्पिटल में जब मैं मौजूद थी, वहाँ मरीजों से पूछा है तो वहाँ के जो लोग वहाँ पर आए हुए हैं, वहाँ पर वो अपने बच्चों के इलाज करवा रहे हैं। किसी के बेटे को कैंसर है, वो बता रहे हैं कि बहन भाइयों से कर्ज लेके घर चला कुछ रहे भी हैं। नहीं होता, वो क्या करेंगे गरीब? आखिर पे डॉक्टर यही कह देगा भाई अल्लाह के आसरे पे है, वो तो अल्लाह के आसरे पे ही है। ये बेहस महकमा हो चुका है, इतना बेहस हो चुका है, इनकी सोच भी नहीं है। डॉक्टरी महकमा सबसे अच्छा महकमा गिना जाता है कि ये गरीबों की मदद करेंगे। ये बेहस लोग हैं। डॉक्टर के सामने बच्चा तड़फ रहा है ना, डॉक्टर नहीं जाएगा, वो मोबाइल में लगा होगा, वो देख रहा होगा, उसको कोई परवाह नहीं है कि क्या या क्या नहीं है। अल्लाह को भी जान देनी है, अगले जहान ये इनका सबके साथ हिसाब किताब होगा। ऐसा वाकया देखा कभी आपने? हाँ, मैंने काफ़ी देखा है। कब? मैंने काफ़ी दफ़ा मियो अस्पताल में क्या कर देखा है, गंगाराम में देखा है। डॉक्टर बैठा है, मरीज बैठे हैं, डॉक्टर को असर भी नहीं हो रहा। अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती? नहीं मिलती, दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं? वहाँ फार्मेसी तो एक मौजूद छोटी है। सी बोतल मिलती है, वो लाल कलर की, उसमें अच्छा। पानी डाल के ऐसे दवाई ये लें जी, ये भी है, बस यही मिल सकती है आपको। और तो कुछ वहाँ नहीं। इतनी बड़ी फार्मेसी मौजूद है? कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ भी नहीं होता। कौन सी फार्मेसी आप बता दो, कहाँ मिलती है दवाई? अस्पतालों के किसी भी हॉस्पिटल आप देख लें कि बाहर मेडिकल स्टोर मौजूद होते हैं, वो किस लिए? ये हर देख हॉस्पिटल के लेना, ये बाहर। देख लें, कुत्ता काट रहे ना, कुत्ता काट ले, इसका जो है ना इंजेक्शन है ना, वो भी वहाँ वो नहीं देते, वो भी आपको मेडिकल से लेना पड़ेगा, वो नहीं देंगे। कौन सी दवाइयाँ, कौन सी, ये सब इनका अपना ही बनाया हुआ काम है बस। अच्छा, हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त जो फल खरीदने वाले लोग हैं और रेडी बान हैं, उनके भी मसाइल आपने सुने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? शफीक साहब, यहाँ पे रेडी बान कह रहे हैं बहुत ही मुश्किल से खरीदारी के लिए लोग आ रहे हैं। माशाल्लाह अंगूर खरीदने लग रहा है कि काफ़ी सकत है इस वक्त खरीदारी की। खरीदारी के लिए मैंने कहा जेब आ रही है आपकी। हालात कैसे जा रहे हैं इस वक्त? हालात खराब ही है। हालात खराब ही है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इस वक्त अद्वियात पर टैक्स लगाना मुनासिब है? नहीं जी नहीं, वो तो गरीब आदमी है, मारे जाएंगे, टैक्स तो नहीं लगना चाहिए। गरीब ने अपना सस्ता इलाज कितों कराना है? मियां हॉस्पिटल से। ਪਹਿਲੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। बिल अदा करने की सेहत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। ਸਿਹਤ अच्छा। ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ
बिल तारांगे तो सेहत जावांगे, बिल ना तारांगे तो बिल काट जाओ गई। अच्छा, बिल अदा करना बहुत जरूरी है, चाहे सेहत खराब हो जाए। सेहत हूँ खराब होने वाले काम हो गया। अच्छा, जे 1000 रुपया कमाना है ते 2000 बिल आ जाना, ਉਹਦਾ ਕੀ फायदा? कुछ भी नहीं, कोई हालात नहीं। तो यहाँ पर आप सारा दिन जो गर्मी में तपते सूरज के नीचे खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ बिल अदा करने के लिए, खाना कुछ नहीं, इलाज अपना कोई नहीं कराना। नहीं, बस हालात इस तरह हो गए, की किया जाए बस। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ अभी मैंने यहाँ जो भाई आए, अच्छा ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ पता ना वो तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं आई इसलिए हूँ कि आवाज तो पहुँचानी है ना आपकी। ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ नहीं सुनता, कौन अच्छा। सुनता जे ਹੁਣ बस अल्लाह छोड़ो। ये कह रहे हैं जी हमारी बात ही नहीं कोई सुनने को तैयार, और हमारी आवाज भी जो है ना वो ही कोई सुनना ही नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब रज़ा। मोहम्मद तैयब, मेरी तो वैसे आप सारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे प्रोग्राम में, और बार बार आज जिक्र किया जा रहा है दवाइयों का। डिप्रेशन है, सर में दर्द है, दवाई तो पहले बात है कि असर मिलनी ही नहीं है, मिल भी जाएगी तो महंगी मिलेगी। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करने लगा हूँ। अच्छा। वहाँ पे सिचुएशन जैसे कि चाचू कह रहे थे कि हमारा एक मरीज़ था, 10 साल का बच्चा था जो ना अच्छा। करंट की वजह से ना बाजू उसका डैमेज हो गया था। मैम ये बात थी कि वो जो नर्सेज थी यहाँ तक, जैसे कि नाइट शिफ्ट होती है ना इनकी, इन्होंने टोटली 10 बजे इन्होंने सो जाने केबिन बनाया हुआ है। अच्छा। न्यू हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ। न्यू हॉस्पिटल? हाँ जी, न्यू हॉस्पिटल की नहीं मिलेगी, उन्होंने बस एक रात 10 बजे के बाद, रात 10-11 बजे के वो बाद तो इमरजेंसी 24 घंटे आप काम। ये देखें जो सर्जिकल वार्ड होती है ना वहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली। अच्छा। जहाँ पे मरीज को 10-12 दिनों के लिए रखा जाता है उसके मसले की वजह से। और जहाँ तक दवाई वगैरह की बात रहेगी, जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है ना, देती है मतलब वहाँ पे मरीजों को, वो भी आपको तरलों से या उसको सिफारिश लगानी पड़ेगी, ठीक है, या तो कोई मसल के पैसे लगाने पड़ेंगे डॉक्टर को, जिसने ऊपर स्टैंप लगानी होती है ना, आपको आगे जाके डिस्पेंसरी वगैरह में मिल जाती है उनकी, वो भी कोई सही। ORS का वोटर है, ठीक है, और NS का वोटर है जो जख्मों को पहले लगाया जाता है। अच्छा। अब वहाँ पे है, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं भाई हम फालतू नहीं लगाते, आपको बाहर से लेके आनी पड़ेगी। अब उनकी जो उधर डिस्पेंसरी है ना, वहाँ से वो मिल रहा है 800 का। अब लोकल जो बाइट से मैं लेने गया था वहाँ से मुझे मिला था 600 का। अब मुझे बताएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पाकिस्तान के हॉस्पिटल ये क्या चीज़ है? बाहर जो आम मेडिकल स्टोर है वहाँ पर क्या हालात है? कोई भी आपने दवाई लेनी है, मतलब अगर पैनाडोल फॉर एग्जाम्पल लगा, अच्छा, नॉर्मली जो सिर दर्द के लिए होती है वो आपको पहले जो बीमारी में ज्यादातर दवाई खाई जाती है। 1 साल पहले की मैं अच्छा। बात कर रहा हूँ, आपको कितने की मिलती थी? 2 रुपए की, छोटी बात कर रहा हूँ, 2 रुपए की। 2 रुपए। और आज आपको 10 रुपए के सिर्फ 2 मिले। अब इसमें क्या कोई टैक्स लगा हुआ है गोली पे? यार एक पैनाडोल पे कोई टैक्स लगा हुआ है? आप मुझे बताएं, कोई टैक्स नहीं है, इसमें कोई टैक्स भरा ही नहीं है, तो ये 10 रुपए की वही दो कैसे होगी? अब गरीब बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं वही है ना, IMF की शर्तों की वजह से हुई है ऐसी। मैं अब 3 ड्यूटी करता हूँ, ठीक है, सुबह 7 बजे मैं उठता हूँ, फिर 2 बजे से दूसरा एक काम करता हूँ प्रिंटिंग प्रेस का, उसके बाद डिजाइनिंग का काम करता हूँ। अब मैं आया हूँ फारिग होकर शाम को 4 बजे, 3 जॉब एक साथ। अब मैं 4 बजे फारिग हो भाई साहब इतने हालात खराब है, 3 दिन नौकरियां कर रहे हैं। और ये दफ्तरी खाने में काम करता हूँ। अच्छा। यहाँ पे आज ओवर टाइम नहीं लगा। कहने का मकसद ये है कि हमें पढ़े लिखे नौजवान जो हैं बेरोजगार हुए हैं, हुकूमत क्या कर रही है? क्या मुझे कितना बड़े हैं आप? मैट्रिक फॉर साइंस स्कूल, ये आपने सामना सुना होगा। कहने का मकसद ये यार कुछ भी कर लो, आपको एंड में मजदूरी करनी पड़ेगी। और अगर कोई हॉस्पिटल चले जाओ, आपको हर एक गवर्नमेंट पढ़ लिख कर भी, हाँ जी, अगर आप गवर्नमेंट के इदारे में आप चले जाओ ना, तो वहाँ पे आपको 2-3 लाख रुपए इजीली देना पड़ेगा। मैं पुलिस की बात नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी इदारा है ना, आपको वहाँ पे मलाई वगैरह कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई जॉब नहीं मिलनी। यहाँ तक मैं ऐसे इदारे हैं जो 5-5 क्लासें गांव से पढ़ के आए हुए हैं, अच्छा, ठीक है, चौधरी वगैरह ये वो 5-5 लाख दे के 10-10 लाख दे के आज वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। सिर्फ उनको उर्दू अच्छी लिखनी आती है, पढ़नी आती है, बस। आपने भी नोट किया होगा, कोई पुलिस वाले होते हैं, कोई और इदारे वाले होते हैं, उनकी लैंग्वेज जाहलों की तरह होती है। क्या वो पढ़ लिख के जाहल बने हैं? नोट किया होगा आपने? पुलिस वाले खासकर जाहलियत के मामले में पुलिस वाले सबसे आगे हैं। और ये अगर आप मेडिकल की बात करो तो मैं इस पर गौर से बात करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जब तक ये तवज्जो नहीं ना देंगे मरीजों पे, तब तक कोई भी किस तरह तवज्जो दी जा सकती है? ये आई थिंक एक यूनिटी होनी चाहिए कि जो लोगों को देखे। यूनिटी कौन देखे? आई मीन कि कोई ऐसा बंदा, मिनिस्टर हेल्थ देखे, उसका ही तो काम है।
हाँ। अब देखें मिनिस्टर हेल्थ आ रहा है अच्छा। हॉस्पिटल का दौरा करने, यकीन माने उससे हम सारे सही हैं। मिनिस्टर हेल्थ की दूर की बात है, अगर बड़ा डॉक्टर आ रहा है ना उनसे अच्छा, जैसे कि नर्सों के ऊपर एक होता है, उससे ऊपर एक होता है, अगर वो आ रहा है ना तो आप यकीन माने उसने बिल्कुल सीधे खड़े होंगे। अभी उनको गए हुए 1.5 घंटा भी नहीं हुआ, अच्छा। एक मोबाइल पकड़ा नर्सेस ने, डॉक्टर अपने अपने मसले के दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने चले गए। एक सर्जरी की बस वो 3-4 घंटे आपको नजर नहीं आएंगे। मैंने उधर खड़े होकर मैं 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा हूँ, मैं घर नहीं आया, ठीक है, मैं 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा हूँ, दिन रात उधर रहा हूँ। मैंने अच्छी तरह देखा है उधर क्या माहौल है, क्या सिस्टम है, आपको कुछ नहीं करेगा। और अगर मैं बात करूँ कि खाने की, ये जो गवर्नमेंट वाले देते हैं उधर मरीजों को खाना, यकीन मानो जेल में उससे बेहतर अच्छा खाना मिलता होगा, मैं शर्तिया कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रहे हैं कि जेल में अच्छा खाना मिलता होगा, लेकिन आप शेयरिंग गुफ्तगू सुन रहे हैं किस तरह वो परेशान है। मेरे साथ ही रहिए, कुछ और किरदार भी आपको दिखाते हैं जो इस हवाले से तो परेशान ही है कि हालात कैसे जा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ उनके बस में हैं या नहीं वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अली हसन। अली हसन, क्या काम करते हो? या भी मैं इधर खिलौने बेचता हूँ। खिलौने बेचते हो? क्या उम्र है जी? क्या उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल और खिलौने बेच रहे हो? पढ़ना चाहिए आपको तो। क्या करें, आपकी घर के खर्चाजात बहुत हैं, मजबूरी हैं, अच्छा। जिनको सबको मैनेज करना पड़ता है। क्या मैनेज करते हो? मैनेज ये करना पड़ता है कि मैं खिलौने बेच के, मामा को शुगर हुई है, मैं उनकी दवाई लेके जाता हूँ। जो खिलौने बेच के दवाई लेके जा रहे हो? जी, वो सारे पैसे दवाई पे लग जाती है, इतनी गवर्नमेंट ने दवाई महंगी की है। कितने पैसे? यानी कि डेली का मैं जो इधर से 2000 लेके जाता हूँ, सबकी सब दवाई आ जाती है। 2000 लेके जाता है, 13 साल इसकी उम्र है, और जो पैसे जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं वो सारे दवाई में लग रहे हैं। अभी उम्र कितनी है? 13 साल। और जिम्मेदारियाँ इतनी ज्यादा, और फिर हाँ। बाबा नहीं है, वो देगे शेगे बनाते हैं, जो जब उनको काम आ जाए तो वो कर लेते हैं, वरना मैं ही खिलौने बेच के घर में दवाइयाँ लेके जाता हूँ, मजबूरी है। तो इसकी वजह से मैं इधर खिलौने वगैरह बेचता हूँ। जो सब गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई की है कि बंदा रुपये से मजबूर हुआ पड़ा है। आपको तो पढ़ना चाहिए। पढ़ना बता तो रहा हूँ कि पर इसलिए नहीं रहा कि घर में खतरा जारी कौन है, ये सबको मैनेज करना पड़ता है कि मैं घर में कैसे चला। पढ़ने का दिल है? पढ़ने का दिल करता है, लेकिन क्या आपकी उम्र के बच्चे तो वो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं। नहीं, लेकिन मुझे कुछ शौक हैं जो मैं पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी 2 बहनें हैं, बड़ी हैं आप जितनी, जिनकी मैंने शादी करनी है। आपने अपनी बहनों की शादी करनी है? जी, मैंने अपने सर पे करनी है, क्योंकि बाबा बूढ़े हो गए हैं, अगर उनको कोई काम आ जाए तो वो कर नहीं सकते, इसलिए मैं ये जो लेके जाता हूँ ये सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ। एक भैया मेरा इतना सा वो पढ़ता है, 12 पढ़ने जाता है, स्कूल पढ़ता नहीं, तो इसकी वजह से बहुत मजबूरियाँ। मैं शरकपुर से यहाँ पर आता हूँ, शरकपुर नहीं है उधर से मैं यहाँ पे खिलौने बेचने आता हूँ। शरकपुर से यहाँ आ रहे हैं? जी जी। उसकी वजह ये है कि उधर ना नौकरी है, कारोबार ही नहीं है कहीं अच्छा। पे, तो इसकी वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है, सड़कों पे आना पड़ रहा है। एक 13 साल के बच्चे को क्या मालूम हालात कैसे होते हैं? लेकिन ये वक्त के ठुटे खा के जो बंदा बोल हो जाए उसको सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए। कितना अर्सा हो गया खिलौने बेचते? मुझे हो गए हैं अभी 4 साल। 4 साल। पढ़ाई छोड़ दी? मैं इतना सा था जब पढ़ने लगा हूँ, पढ़ते पढ़ते ही घर पे खतराजात इतने बढ़ गए, बाबा बीमार हो गए, फिर मैंने लोगों से मांगना शुरू किया, मांगने से मैं हटाऊँ, फिर मैंने खिलौने बेचने शुरू किए। और आज मामा की इतनी तबीयत ख़राब रहती है, शुगर है उनको। कभी पिछली बार उनको मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में, छोटा भाई है मेरा, उसको बाइक लगी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बाइक वाला उसको मार के चला गया है, तो उसकी इस गर्दन के ऊपर सब टांके लगवाए हैं, 3-4 टांके लगे हैं उसको। तो मकसद कहने का ये है कि जहाँ पे भी लेके जाए ना हॉस्पिटल में, उधर पैसे लगते ही लगते हैं। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुफ्त में हर मरीज़ों का इलाज करें। हम कहीं भी, मैं अपने भाई को लेके गया हूँ, उन्होंने कोई इलाज किया, पैसे ले लिए हैं। इससे अच्छा तो वो बाहर मोहल्ले में जाएँ तो उधर 20 रुपये दे, तो वो 10 रुपये वाली गोली 5 रुपये की दे देते हैं, और जब हॉस्पिटल में जाएँ तो वो 20 वाली गोली 50 में दे देते हैं। इतनी महंगाई उधर गवर्नमेंट में सरकार वालों ने। यानी कि सारे पैसे तो आप कमा रहे हो, वो तो दवाइयों में लग रहे हैं। तो यही आपको बता रहा हूँ, घर का जो खाना पीना है वो सारा कौन देखता है? वो बहनें बाहर जाती हैं, मामा
एक बहन मांगती है बहन बाहर पैसे मांगती है और एक बहन घर पे रहती है। ऐसे सिस्टम चल रहा है। मजबूरियाँ ही इतनी, आप ही बंदा करे तो क्या करे। मैंने अपनी बहन को समझाया कि ये मांगना छोड़ दो, मैं तुम लोगों को घर में कोई काम डाल के देता हूँ तो अपना काम किया करो। लेकिन वो कहती हैं कि भाई हम क्या करें, माँ बाप बूढ़े हैं, तो अपनी मजबूरियाँ हमारे सर पे ही, हमने अपना घर देखना है, कैसे उसको मैनेज करना है। मेरी बहनें दोनों, एक बहन है जो कहती है कि भाई मैंने शादी करनी है, मैं अब तुम लोगों के पास नहीं इतना कितनी देर। बच्चे तो हिचकिचाते हैं, वो ये चीज़ें बताते ही नहीं है। जी आप तो कह रहे हो बहन जाती है बाहर, वो पैसे मांगती है। जी जी। और आप भी पहले पैसे मांगा करते थे, यानी आम लफ्ज़ों में जिसे हम कहते हैं कि भिखारी है ये, जी जी। तो लोग बुरा नहीं लगता था जब भीख मांगते थे? जी लगता था, लेकिन इसीलिए तो मैंने वो मांगना छोड़ा और ये मेहनत करना शुरू हो गया खिलौने लेके। मैंने मांगना छोड़ा, तब से मैंने खिलौने बेचने शुरू किए और आज 4 साल हो गए मैं अपनी मेहनत कर कर आकर इस जगह पे खड़ा हूँ कि मैं अपने घर वालों को लेके शुक्र है खुदा का चल रहा हूँ। आगे क्या सोचा है? आगे ये सोचा कि अब जैसे जैसे घर के मामला ठीक होते जाएंगे, मैं अपने घर को इंशाल्लाह खुदा के ऊपर बहुत उम्मीद है कि मैं अपने घर को पक्के, मैं खुद अपने पैरों में खड़ा होकर घर को साँभ सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। अभी तो 2000 कमा रहे हो, वो भी खिलौने बेच के। सारी जिंदगी खिलौने तो नहीं ना बेचने? जी ऐसी बात। वो भी पैसे जो है आप कह रहे हैं कि शुगर है अम्मी को, दवाइयाँ लेके जा रहा हूँ। जी जी। और अभी एक बच्चा यहाँ मुझे मिला था जिसकी माँ को शुगर है और वो 1200-1300 की दवाइयाँ आती हैं। जी जी ऐसी बात है। देखिए ना, हर बंदे का अपना अपना हिसाब होता है। जहाँ भी चले जाए उधर पैसे तो लगने ही लगने हैं, चाहे मैं क्यों, चाहे आप नहीं हैं, चाहे ये दुनिया वाले क्यों नहीं हैं। ये देख लें, कारोबार करें, लेकिन मालिक ने उनको अगर इतना दिया कि वो खुद अपना कारोबार डाल के बैठे हुए हैं, किसी से मांगने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन हम जैसे भाई जो गरीब हैं उनको भी, ये भी गरीब हैं, लेकिन हमारे जैसे ये है तो सही, अपनी मेहनत तो कर रहे हैं ना। हम जैसे भाई तो भाई लोगों से मांग के घर का सर्कस चला रहे हैं। और अगर जितना हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के ऊपर बहुत उम्मीद है, और किसी पे हो ना हो, खुदा के ऊपर सबसे ज़्यादा उम्मीद है। बंदा क्या कर सकता है, देने वाला तो वही है, सबका करने वाला भी वही है। अगर आज इस पर उम्मीद रखूँगा तो आगे जाके भी वही सीख करेगा। अगर मैंने मांगना छोड़ा है तो इसीलिए कि कल को मेरी बहनों की शादी हुई है, लोग ताने ना मारे, तो आज मैं अपने पैरों में खड़ा हो गया, ताकि किसी से ये तो कहने वाला बनूंगा ना कि यार मैंने खिलौने बेचे, किसी से मांगा नहीं, मेहनत की है। अगर आज ये करूँगा तो इंशाल्लाह बहुत अल्लाह के घर में उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द से जल्द अपने पैरों में खड़ा होने वाला हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है। लेकिन वक्त के साथ साथ यह एक से दम नहीं। लेकिन कोई सोच सकता है कि 13 साल का जो बच्चा है वो इतनी ये इस तरह समझदारी बातें कर सकता है, जिसको पता है कि गुर्बत क्या है? मेरे जब क्या हुक्मरानों के बेटों को पता होगा कि गरीबी क्या है? नहीं। देखिए मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए थे तो मुझे किसी चाचे ने या किसी मामे ने मदद नहीं की। तब से मैंने मांगना शुरू किया। मैंने अपने घर को लगातार चलाता गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा कोई मोटा नहीं था। आज मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो बस इस खुदा की वजह से कि मुझे जितना भी वो देते हैं ना, मैं उसमें शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे कुछ मिल तो रहा है उसमें। बहुत शुक्रिया आपका। 13 साल जिसकी उम्र हो बच्चे की, उसने बताया कि वो पहले भीख मांगता था और ज़माने की बातों से तंग आकर उसने खिलौने बेचने शुरू कर दिए और खिलौने बेचते बेचते अब वो जहाँ 3000-2000 कमा रहे तो वो उसकी माँ की जो दवाइयाँ हैं उसमें लग जाते हैं। यानी बाकी घर का सर्किट जो चल रहा है वो भी अपनी बहन की दास्तान बता रहे हैं कि बहन जो है इस वक्त वो भी भीख मांगती है और बाकी लोग क्या कहते हैं इस पर वो भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान, यहाँ क्या कर रहे हो इस टाइम रात में? काम पे आ रहा हूँ। क्या काम? कॉपी का कर रहा हूँ। कॉपी का काम कर रहे हो? तो कंफ्यूज क्यों हो? यहाँ पर आप, उम्र कितनी है आपकी? 12 साल। 12 साल उम्र है और काम कर रहे हो? अभी तो उम्र ही नहीं है, चाइल्ड ब्यूरो वालों ने पकड़ लिया, वो तो आपको अपने पास रख लेंगे कि आपके काम करने की उम्र ही नहीं है। घर की मजबूरी होती है। घर की मजबूरी? एक 12 साल के बच्चे को कैसे पता है घर की क्या मजबूरी है? यह गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दिया, छोटे छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हो? 5 महीने हो गए। 5 महीने? हाँ। पहले क्या काम करते थे? पहले घर रहते थे। तो पहले घर का सर्किट कौन चला रहा था? पापा ही चला रहे। तो पापा कहाँ हैं? पापा मेरा बूढ़ा हो गया। वारिस साहब घर पर हैं जी। और बाकी घर में सारे आप ही देख रहे हो सारे काम?
नहीं, मेरा पापा भी करता, मैं भी करता। पापा क्या काम करते हैं? वो दालपुरा का करते हैं, फेरी तो का। आपकी जो उम्र है, आपके तो हाथों में खिलौने होने चाहिए, आपको तो खेलने जाना चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए। मुझे घर पे भी मैं कह रहा हूँ मजबूरी होती है, गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है, 5 किलो आटे का क्या बनता है? आटा आप लेके जाते हैं घर के लिए? नहीं, पापा लेके जाते हैं। तो आपको कैसे पता कि 5 किलो के जो आटा है उससे गुजारा नहीं हो सकता? घर नहीं का? हो सकता। 2 दिन नहीं निकलते 5। तो जज्बाती क्यों हो रहे होते हैं? बाकी कितने बहन भाई हैं? 3 भाई। 3 भाई। वो क्या काम करते हैं? वो भी कॉपी का करते हैं। वो भी आपके साथ? हाँ। क्या उम्र है उनकी? उनकी हाँ, छोटे हैं आपसे? नहीं, बड़े हैं। क्या उम्र है उनकी? मुझे नहीं पता। बड़े हैं? हाँ जी, बड़े हैं। तो आप कॉपियाँ बनाते हैं तो जो बाजारों में बिकती हैं, जिसके ऊपर बच्चे लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो तो आपके हाथों में होनी चाहिए थी, आपको पढ़ना चाहिए था। ये शौक नहीं है पढ़ने का। शौक नहीं है पढ़ने का शुरू से? हाँ जी। तो बड़े होके मतलब सारी जिंदगी आपने यही काम करना है? जी, यही करना है। सारी जिंदगी बच्चा 12 साल का है, आप देखें, और जिसको ये पता है कि घर के हालात ठीक नहीं है, और उसको ये भी पता है कि गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमारे हालात ऐसे हो गए हैं। कभी दवाई खरीदनी पड़ी है खुद? खरीदनी पड़ी है। कितनी महंगी हो गई हैं दवाइयाँ? बहुत महंगी हो गई है। बच्चे को भी पता है दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं। किसके लिए लेके जाते हो घर में दवाइयाँ? दादी के लिए। दादी के लिए? क्या बीमारी है दादी को? दादी को शुगर भी है, काली इलकान भी है। शुगर की जो दवाई महंगी हो गई है, और बहुत महंगी हो गई है। कितने की आती है? 1200-1300 रुपए की आती है। 1200-1300 की? हाँ। और वो कौन लेने जाता है? वो मेरा पापा लेने जाता है। पैसे कौन देता है, आप देते हो? नहीं, मेरा पापा देता है। तो ये जो यहाँ पे आप काम कर रहे हो, यहाँ कितने पैसे मिलते हैं? ये मुझे 3000 मिलता है हफ्ता। महीने का? हफ्ता मिलता है। अच्छा, हफ्ता मिलता है जी। तो उन पैसों को क्या करते हो आप? अपने पापा को देता हूँ। पापा को? हाँ जी। पापा आपके लिए खिलौने नहीं लेके आते? मुझे शौक ही नहीं है खिलौनों का। किसी चीज़ का शौक नहीं है? मैं कहता मैं काम करूँ बस। बस काम करने सारी जिंदगी? हाँ जी, काम ही करना है। स्कूल नहीं जाना है? पढ़ना नहीं है? नहीं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का दिल नहीं करता? करता है। तो आप देखें, ये बच्चा फिजान जिसकी उम्र 12 साल है, और आप देखें कि जिसको ये मालूम है कि हालात इस वक्त कैसे जा रहे हैं, दवाइयाँ खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। और परेशान और हैरान वाली बात ये है कि छोटा बच्चा जिसको ये पता है कि शुगर की दवाइयाँ भी इतनी महंगी हो गई कि हमारे बस में नहीं रही हैं, तो यहाँ पर जहाँ बड़ों को हालात मालूम है इस वक्त कैसे जा रहे हैं, वहाँ पर ये छोटे बच्चे की आपने गुफ्तगू सुनी है कि छोटा बच्चा जो है इस वक्त वो खुद बता रहा है अपने मुंह से कि मजबूरी इस कदर है कि मुझे मजबूरी के बाद घर के काम करने पड़ रहे हैं, हालात ठीक नहीं है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं। ये मैं नहीं कह रही, बच्चे के मुंह से आपने जो है वो सारी गुफ्तगू सुनी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।